हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि एक के बाद एक राज खुलते चले जा रहे हैं इनकी लाइफ में। कभी कभी आपने किसी किसी को बोलते हुए ऐसे सुना होगा, नहीं सुना है तो शायद आपने खुद ही बोला हो अपनी लाइफ के अंदर कि मेरी लाइफ तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रामा से भरी हुई है। पता नहीं कब कौन सी चीज अनफोल्ड हो जाए, कब क्या दिखा दे ईश्वर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे लोगों की लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ होती है, आपके पार्टनर को लगता है कि मेरी लाइफ में तो भरपूर मात्रा में ड्रामा है। जैसे लग रहा है कोई पिक्चर चल रही है, कोई मूवी चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है। ये आगे बढ़ता हूँ कुछ अनफोल्ड हो जाता है, आगे बढ़ता हूँ कुछ और दिख जाता है। बार बार कुछ ना कुछ खुल जा रहा है। ठीक है, बार बार यूनिवर्स झटके दे रहा है। झटके देने का मतलब है कि सोचा चलो जॉब लग गई, अब मैं सेटल हूँ, मेरी जॉब लग गई। ठीक है, पता चले कि 2 साल बाद जॉब की जगह कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर कुछ यूनिवर्स ने कहीं और ट्रांसफर कर दिया, या फिर कोई और जॉब स्विच करनी पड़ गई, या जॉब ही छूट गई, कुछ और काम करने लग गए। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सरप्राइजेस भरे पड़े हैं। ठीक है, कब क्या हो जाए इस पर्सन की लाइफ में वो खुद भी नहीं जानता। मतलब आज अगर अपने घर में बैठे हैं तो कल सुबह कहाँ होंगे, शाम को कहाँ होंगे। जैसे इस पर्सन को लगता है कुछ भी पॉसिबल है। मेरी लाइफ तो जैसे कभी भी कुछ भी हो जाता है, जैसे अभी किसी ने कुछ लिख दिया और बस कल वो हो गया। ऐसी इस पर्सन को अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ नजर आती है। कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, कुछ भी ऐसा लगता है उस पर्सन को कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत जगह पर इस पर्सन ने ऐसा नोटिस किया है कि इस पर्सन की लाइफ कंट्रोल में नहीं। बस इस पर्सन को ये है कि एक पत्थर किसी ने सिर के ऊपर रख दिया है और बस तुम्हें ये पत्थर को लेकर चलते जाना है। मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, बोझ आना। ठीक है, एक जो लाइफ होती है ना कि हमने प्लान की, हम जैसा चाहते थे वैसा हुआ, हम चाहते थे कि ये हो तो यही हुआ, हम चाहते थे यही इंसान मिले तो यही इंसान मिला। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, वो जो सोचते हैं उनका हो जाता है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो ऐसे परमात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर मेरे सर के ऊपर रख दिया है और कहा चलो, बस मैं चलता जा रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उठा ली, काम दिया, कर लिया। मतलब मांग तो जैसे तुम कर ही नहीं सकते कि तुम ये कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो वैसी मिल रही हो। इस तरीके का मैसेज है। मतलब कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी मर्जी का हुआ क्या है आज तक, जो आगे कुछ होगा, जो अब होना ही नहीं है मेरी मर्जी का, तो मैं कुछ बोलूँ ही क्यों। ठीक है, बस कम से कम इतने ज्यादा जो झटके मिलते हैं या बीच बीच में इतने सारे जो सरप्राइजेस मिलते हैं, कम से कम इनके लिए मेंटली मैं प्रिपेयर तो हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते किसी किसी न्यूज़ के लिए, या मेंटली प्रिपेयर नहीं होते अपनी लाइफ में किसी मतलब किसी झटके के लिए, और वो सडनली हो जाता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि एकदम से, जैसे मान लीजिए शादी हो नहीं रही, पता चले 2 महीने के अंदर शादी हो गई, सब हो गया। 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर सेटल हो गए, सब हो गया। और पता चले 1 साल के बाद कुछ और ही खुलकर आ रहा है आपके पार्टनर के सामने, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, मतलब काफी काफी एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है और बहुत सारा प्रेम छुपा हुआ है। ठीक है, और जब यूनिवर्स इस तरह की चीजें आपकी लाइफ के अंदर करता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है, आपकी ईगो को फीड नहीं कर रहा है, तो वो चाहता है कि आप अपनी वास्तविकता को बाहर निकालें। ठीक है, अगर आपके पर्सन जो है, स्पेशली कहते हैं कि मैस्कुलिन्स में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे लोग इस बात से डिसएग्री कर जाएंगे। आप कहोगे नहीं फेमिनिन में होता, बिल्कुल नहीं। आपने भगवान शिव को अगर नोटिस किया हो तो हर मैस्कुलिन में भगवान शिव का ही अंश है। ठीक है, हालांकि शिव शक्ति तो सभी में है। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वो साइलेंट होते हैं, वो जता नहीं रहे, वो दिखा नहीं रहे, लेकिन वो डीप लव में होते हैं। फेमिनिन के लिए क्या होता है कि उनको क्या चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको लव चाहिए। ठीक है, वो डीप लव में होती हैं, बट उनके अंदर वो चीज होती है कि केयर और लव उन्हें कहीं पर मिलता है ना, तो वो मतलब उस चीज में एडजस्ट कर जाती हैं।
मैस्कुलिन्स ऐसे नहीं होते हैं। मैस्कुलिन्स तो मतलब जनरली तो उनका सिस्टम ऐसा रहता है कि वो किसी से जल्दी लगाव में आते नहीं हैं, वो फिज़िकली अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर किसी से डीप लव में आ गए, तो वो बहुत-बहुत गहरा प्रेम करते हैं और बहुत ही गहरा प्रेम उनके भीतर होता है, ठीक है? वो बात अलग है कि वो उसी प्रेम से भागते हैं, बहुत लंबे समय तक भागते हैं और बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका प्रेम बिल्कुल वैसे बाहर निकल कर आता है, बिल्कुल जैसे भगवान शिव का, ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा प्रेम जहाँ पर वो पूर्णतः समर्पित हैं या फिर वो अपनी अपनी पसंदीदा लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ये कि इस पर्सन के अंदर बहुत डीप लव है, ठीक है? लेकिन ये क्या करते हैं, छुपते घूमते हैं, बचते घूमते हैं। और यूनिवर्स को मालूम है कि आपकी आत्मा में क्या बसा हुआ है, आपकी आत्मा किस चीज़ के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा यू नो मतलब क्या है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा उसके भीतर क्या है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि इस पर्सन के सबसे ज़्यादा भीतर प्रेम बसा हुआ है, बहुत गहरा प्रेम इस मनुष्य के अंदर है, मतलब इस आत्मा के अंदर है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये मतलब उस चीज़ को शो नहीं करते। तो ये जो बीच-बीच में इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर ब्रेक थ्रूज़ आते हैं और इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर होती हैं, वो इनकी वास्तविकता को बाहर लेकर आने के लिए होती है। इनकी वास्तविकता प्रेम ही है। बहुत ही मतलब गज़ब के इंसान हैं ये और बहुत ही गहरे प्रेम में मुझे दिखाई देते हैं। मतलब वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ, मैं लव करता था, हाँ, मैं करती थी और फिर मैंने उसे बहुत चाहा और उस लव से वो बहुत बहुत कुछ क्रिएट भी करते हैं। लेकिन पोएट बन जाते हैं, कुछ शायर बन जाते हैं, कुछ-कुछ बन जाते हैं और अपने शब्दों के थ्रू अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। कुछ लोग छुपाते हैं। ये आपका पार्टनर जो है, ये इन्हीं में से एक है। हो सकता है ये पर्सनली कुछ लिखते हों, लेकिन उस चीज़ को सबके सामने एक्सप्रेस करना इस पर्सन को नहीं आता। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहा है कि अपना जो प्रेम भरा पड़ा है तुम्हारे भीतर, इसको बाहर निकालो। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कैंसर और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर ज़ोडिएक साइन्स हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आता है कि जो भी भीतर पड़ा हुआ है ना, जो रियल है तुम्हारे भीतर, जो ईश्वर जानता है कि तुम्हारे भीतर है, उसको बाहर निकालो। जैसे कई बार आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर सबसे बड़ी कला क्या है, ठीक है? आप अपने पास्ट लाइफ में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कलाकार थे? क्या आपके अंदर सब कुछ सबसे अच्छा था? यूनिवर्स को तो मालूम है कि आपकी आत्मा का बेसिकली गुण क्या है या उसको सबसे अच्छा क्या करना लगता है या उसका पैशन क्या है या फिर उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या भरा पड़ा है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको उसी जगह पर बार-बार लेकर जाता है कि तुम ये करो, तुम ये करोगे तो तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है? सर्वाइवल मोड पे मत रहो, कुछ डिफरेंट करो। तो जैसे इस पर्सन के अंदर ना वो प्रेम को लेकर बहुत मतलब इस पर्सन की एनर्जी नज़र आती है और वास्तविकता इस पर्सन की वहीं से है। मतलब अगर ये बोलना शुरू करेंगे ना प्रेम पर वास्तव में, जैसे अभी तो थोड़ा चक्र ब्लॉक है, बचते घूमते हैं, क्योंकि लोग ने ऐसा यहाँ पर बना रखा है, कंडीशंस ऐसी कर रखी हैं कि अगर आप ज़्यादा बड़े प्रेमी दिखाई देते हैं, लोगों को कहते हैं पागल हो गया वो तो, ठीक है? अरे वो तो शायर हो गया, अरे वो तो लड़की के प्यार में, लड़के के प्यार में ऐसा हो गया, वैसा। तो क्या है ना कि इमेज को क्रिएट करने के लिए इंसान बचने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इतना ज़्यादा इस पर्सन का प्रेम मतलब गहरा है कि अगर ये शब्दों में व्यक्त करेंगे तो लोग सुनते रह जाएँगे। उसकी जो गहराई होती है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम में गहरी बातें लिखते हैं, गहरी बातें बोलते हैं। आपने पोएट्स को देखा होगा ऐसे जो बहुत गहरी बातें लिखते हैं। वो गहराई मुझे पता नहीं कि उस पर्सन की एनर्जी में नज़र आती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा गहरी। तो जिसे कहा जा रहा है कि उन्हें शब्दों में एक्सप्रेस करो। देखो तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हें ये क्यों सोचना है कि दुनिया क्या सोचेगी? तुम अपना एक्सप्रेस करो, इस पर्सन के लिए वही कॉलिंग है। इसी वजह से ना इस पर्सन को बार-बार इस तरीके से ज़िंदगी इस पर्सन की लाइफ़ में बार-बार चीज़ें ऐसे करती है ताकि ये कभी तो मतलब अपने आप को चूज़ करें एंड इस तरह के कामों को करना शुरू करें। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है यूनिवर्स को लेकर कि क्या होता अगर परमात्मा मुझे बचा लेता, ठीक है? परमात्मा मुझे अच्छी लाइफ़ दे देता। हर व्यक्ति यूनिवर्स से क्या बोलता है?
परमात्मा आप मुझे अच्छी लाइफ दे दे तो क्या बिगड़ जाता, आप जैसे बाकी लोगों को खुश रखते हो ऐसे मुझे खुश रखते तो क्या बिगड़ जाता, ठीक है। मतलब आप मुझे इस तरीके से कर देते तो क्या बिगड़, आपने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन क्यों दी, आप समझते नहीं हो। अगर यूनिवर्स सबसे ज्यादा झटके दे रहा है तो कुछ ना कुछ मांग है उसकी आपसे, या तो वो आपको कुछ बनाना चाहता है, या फिर आप अपनी वास्तविकता से अनजाने आपके जीवन को वो ठीक करना चाहता है, लेकिन वो छड़ी घुमा के ठीक नहीं करता, वो निर्माण करता है। ईश्वर जो है वो निर्माण करता है। तो जब लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास सब बड़े खुश हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इट मीन्स उसकी मांग है, कुछ ना कुछ तो वो आपसे चाहता है। तो आपको उसकी उसकी लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए यूनिवर्स की, कि वो ट्रिगर्स में बात करता है आपसे। अगर वो किसी चीज पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ट्रिगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां से किसी चीज को लेकर वो आपको अलर्ट कर रहा है, या फिर वहां से आपसे वो कुछ चाहता है, ठीक है। तो आपको समझना आना चाहिए, ड्रीम समझने आने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। यूनिवर्स डायरेक्ट आकर आपसे बात नहीं करते, एंजल सामने आकर खड़े हो जाए, बेटा ऐसे 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 करना है, ऐसा नहीं होता। वो आपसे साइंस के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से, या ट्रिगर्स के माध्यम से, या बहुत अलग अलग तरीकों से वो आपसे बात करते हैं। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि अगर मुझे बचा लोगे, अगर मेरी मर्जी का कर दोगे तो कोई कष्ट हो जाएगा क्या तुम्हें। ये पर्सन ऐसा समझते हैं, ईश्वर को शायद ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ना जैसे ईश्वर इस पर्सन से बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत गहरा प्यार, ऐसे कोई नहीं इंसान आपके प्रेम में पड़ गया, ठीक है। अगर इस इंसान ने आपको बहुत चाहा है, आपसे प्यार किया है, तो इस पर्सन अगर, और आप दोनों सेपरेशन में है, सेपरेट हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। अगर आप इतने डीप लव में है तो आप अपने प्रेम को छुपा कर क्यों रखते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं, रियल आइडेंटिटी मतलब जो आपकी वास्तविकता है। अगर आप एक बहुत बड़े प्रेमी हैं तो आप उस चीज को छुपाते क्यों हैं, बचने का कोशिश क्यों करते हैं, भागते क्यों हैं उस चीज से, डरते क्यों हैं उस चीज से, क्यों? क्योंकि आपको इमेज का डर है, इमेज कॉन्शियस हो आप बहुत ही ज्यादा, आपको लगता है लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके के लोग, कुछ लोग होते हैं सब इन सब चीजों फ्री होते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ी 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 चीजों को अचीव भी करते हैं क्योंकि वो उनका टैलेंट है। लेकिन आपका पर्सन जो है ना भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। मैं आपको जनरली बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैस्कुलिन्स के अंदर प्रेम नहीं होता, अगर उनका जो वास्तविक स्वरूप निकल आए ना प्रेम वाला, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं आपको उनसे लगाव हो गया, कुछ ना कुछ तो आपने महसूस किया होगा उनके भीतर, तब तो आपको ऐसे लगा कि हाँ ये लव है, ठीक है। तो जब उनका वास्तविक स्वरूप निकल के आता है ना तो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आपका पार्टनर बचता है, बार बार भागता है वो, कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं दिखाना, मुझे नहीं एक्सप्रेस करना। अगर उसके मन में आ भी रहा होगा ना, चाहत भरी पड़ी होगी तो भी मुंह पर नहीं आएगी, जबान पर नहीं आएगी, बोलेगा कुछ नहीं वो आपको, ठीक है। और मैस्कुलिन्स क्या है, अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है उसी के साथ जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही मैं करूं, मतलब बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं। तो अपनी वास्तविकता को छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं कि भीतर क्या है। इसलिए ना एक समय पर इनको ये रियलाइज होता है कि दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, अंदर कुछ और है। अंदर मान लीजिए कोई बहुत गहरे प्रेम में है, बाहर से ईगो ईगो खेल रहा है, ठीक है, बाहर से ईगो ईगो दिखा रहा है। तो ये बहुत मतलब ये डुअलिटी है, आप क्या दिखा रहे हो और एक्चुअल में आप क्या हो, ये दोनों बातों में अंतर हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो मास्क लगा कर रहते हैं, भीतर बहुत कुछ चलता है, बाहर से वो उतना ही दिखाते हैं जितना दुनिया समाज को देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे वो चीज नजर आई है। आपसे अगर ये वाली चीज रेजोनेट करती है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर भरा पड़ा है वो प्रेम, बहुत ज्यादा है उसके भीतर, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं, मतलब करना ही नहीं चाहता, वो छुपाता है हर चीज को। और पता है यूनिवर्स से बोलता है कि आप तो जानते हो मेरे मन में कितना प्यार है। तो परमात्मा कहते हैं दिखाएगा नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे। बेवकूफ। अगर सामने वाले को दिखाएगा नहीं, उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको कुछ बोलेगा नहीं, तो वो समझेगा कैसे। क्योंकि पता है ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं भगवान आप तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना साफ है, मैं कितने सच्चे दिल का इंसान हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। तो हर व्यक्ति अच्छा है दिल से, वो तो परमात्मा भी जानता है, परमात्मा को भी मालूम है कि तुम संतान तो हमारी हो ना, तो तुम बहुत ज्यादा दुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन तुम दुष्टता दिखाते हो बाहर, या कभी कभी तुम दिमाग लगाकर दुष्टता करने की हरकतें करते हो, मतलब कुछ चीजें कर देते हो गलत। तो अपना रियल वर्जन बाहर निकालो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिक बनो, जो भीतर भरा पड़ा है ना सिर्फ बाहर निकालो। तो जैसे उसका प्रेम यूनिवर्स खींच के बाहर निकाल रहा है उसको ट्रिगर कर करके, तो उसका दिमाग ना बहुत हिला हुआ है आपके पार्टनर का, क्योंकि वो मतलब उस चीज में नहीं, वो एक उसकी सोच है कि अगर ऐसे लोग मुझे देखेंगे तो मुझे आवारा ना समझे, मुझे ऐसे ही ना समझ लें। तो परमात्मा कह रहे कोई कैसे समझ ले तुम्हें ऐसा, ठीक है। तुम काम करना तो शुरू करो, हो सकता है कि तुम्हें दुनिया बहुत ज्यादा प्यार करे, तुम्हें बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिले। तुम पहले से कैसे इमेजिन कर लेते हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। किसी ने आज तक क्रिएटिविटी से कुछ कमाया है या कुछ पाया है तो उसको
मतलब जो 2-4 लोग होते हो देखो, वो तो भगवान के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, ठीक है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो जो ऐसे लोगों के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे 10-15 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे 100 की भीड़ में जो इस तरह की बातें करते हैं, तो इनको साइड कर दो, क्योंकि इनका काम है, इन्हें जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया, किसी को नहीं करने देते, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं, हो सकता है उनसे आपको बहुत प्यार मिले, आपकी पोएम्स पढ़ के, आपकी शायरी पढ़ के, या फिर आप जो भी एक्सप्रेस करते हो प्रेम की गहराई, उसको सुनकर लोग बहुत ज्यादा आपसे मतलब लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हों आपसे, बहुत प्यार करें आपको। ऐसे क्यों नहीं सोच लेते हो, ठीक है। तो ऐसे क्यों सोचना है कि ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा है और अपने दिमाग से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अपनी वास्तविकता से अनजान है, या फिर अपनी वास्तविकता तो रखते नहीं है सामने। वरना प्रेम बहुत है इस पर्सन के भीतर, एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल, छुपा लेता है, पूरी चीजें छुपा लेता है, और ईश्वर से जाके बोलता है आप तो जानते हो भगवान मेरे दिल में क्या है। तो भगवान कहते हैं जब दिखाएगा नहीं लोगों को तो वो कैसे जानेंगे, हम तो जानते हैं, इसलिए तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये रहता है कि अगर मैं दिल से बहुत अच्छा हूं तो आप मुझे मुसीबत क्यों दे रहे हो, मुसीबत इसीलिए दे रहे हैं, ट्रिगर्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि तुम एक्सप्रेस करो, राइट। चलिए देखते हैं कार्ड्स की करंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, वाह, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर क्या, एसेस के 3 कार्ड्स आ रहे हैं। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैंने आपको रीडिंग में जैसे बोला था ना कि यूनिवर्स इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जाता है बार बार, मेरी लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशन क्यों बनती है। इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बार बार इसीलिए बनती है बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप एक न्यू बिगनिंग करें अपनी लाइफ के अंदर। और ये न्यू बिगनिंग इसलिए नहीं है कि आपको समाज को देखना है, कि सोसाइटी को चलाना है, मतलब सोसाइटी को देखना है, परिवार को चलाना है, क्योंकि आपको घर पाल मतलब सबका पेट पालना है या घर चलाना है। सर्वाइवल मोड से बाहर आओ, पैशन को फॉलो करो, एक नया स्टार्ट लो। जब आप वो करते हो ना जो आपकी सोल कॉलिंग है, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे पैसा ऑटोमेटिक आता है। लोग ने आपको गलत सिखाया है कि आप अगर कुछ क्रिएटिव करेंगे तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस नहीं देगा। देखो आपकी किस्मत में पैसा है तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, ठीक है। आपकी किस्मत में अगर पैसा है, अगर अर्निंग है, तो वो कहीं ना कहीं से तो आएगी। और जिनके पास नहीं है वो मनी ब्लॉकेज हील कर सकते हैं पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करके। तो अगर आप क्रिएटिव कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। आज के टाइम में आप यूट्यूब पर देखो, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, अपनी क्रिएटिविटी से ही तो पैसा कमा रहे हैं सारे सारे लोग, जो कुछ डांस करके, कुछ सिंगिंग से, कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कुकिंग के चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी से ही तो कर रहे हैं ना। कुछ पोइट्स हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं, शायरियाँ करते हैं, आप देखो कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ लोग प्रेम में बहुत गहरी बातें लिखते हैं, उनको भी बहुत अप्रिसिएशन मिला हुआ है, ठीक है। कुछ लोग स्टेज शो करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो सब उनकी क्रिएटिविटी तो है। अब वो अगर डरेंगे कि लोग, अब लड़के भी आज के टाइम में खाना बना रहे हैं, अब ये पहले की सोच थी कि नहीं भाई लड़के नहीं बनाते हैं, आज के टाइम में आप देखो उन्हें उस चीज़ से अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये गलत है कि मैं ऐसे करूँ, मतलब ये होते हैं ना क्लोज्ड माइंडेड पीपल। एक दिन रीडिंग में आया था, कुछ उस तरह की एनर्जी होती है जहाँ पर आप अपने आप को वो करने से रोक रहे हो जो एक्चुअली में आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी यू नो आत्मा का गुण है, ठीक है। उस चीज के लिए आप जाने जा सकते हो बहुत ज्यादा। तो इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग तो करनी है तुम्हें, वो तो सच है, ठीक है। लेकिन ये न्यू बिगनिंग ऐसे नहीं करनी है सर्वाइवल मोड पे आके, ये न्यू बिगनिंग करनी है पैशनेटली, ठीक है, पैशन के साथ। ये है इस पर्सन की एनर्जी, और इसीलिए मुझे लगता है यूनिवर्स ने इस पर्सन के लाइफ में आपको भी होल्ड कर दिया है, या आप दोनों का भी यूनिवर्स कुछ आगे सीन नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों वो नहीं कर रहे हो जो एक्चुअली में आपको करना चाहिए। आप दोनों वो कर रहे हो जो मतलब एक ना सोसाइटी फंक्शनिंग, एक एक आप लोगों को मतलब एक प्रोग्रामिंग में आपको डाला गया है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप जिंदगी को जी रहे हैं, इसलिए तो खुश नहीं हो। सोल कब खुश होती है? जब वो करती है जो करने में उसको बहुत मजा आ रहा है। अब मान लीजिए 9 to 5 जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप टाइम देख रहे हैं 5 बज जाए तो मैं घर जाऊं,
ठीक है, सुबह आप उठ रहे हैं, अरे टाइम हो गया 9 बजे जॉब पर जाना है। ये आपको मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। बहुत सारे लोग को मज़ा भी आता है, वो जॉब को एन्जॉय करते हैं, पर सब नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ़ सर्वाइव करने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन यहीं पर उनको जब कुछ और काम करते हैं, कुछ और क्रिएटिव करते हैं, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। उसमें वो एन्जॉय करते हैं, उसमें वो सोल से इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरह के कामों को करने के लिए इस पर्सन से कहा जा रहा है, इसीलिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं और इनकी न्यू बिगिनिंग रुकी हुई है। इनसे कहा जा रहा है आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन आप पहले वो करें, ठीक है, जो आपको करना चाहिए। मतलब कुछ भी आप स्टार्ट करें, एक नया स्टार्ट लें, उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। आप जब पैशन को फॉलो करेंगे तो अबंडेंस भी आएगी और प्यार भी आएगा। लेकिन अभी अगर आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रीज़न है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ है। तो मुझे लगता है इस पर्सन का करियर सेट करने का यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। ओके, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड टू ऑफ वॉन्ट्स कार्ड के साथ आपके पर्सन को डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत आती है। समझ नहीं पाते हैं या फिर चॉइस नहीं बना पाते हैं, चूज नहीं कर पाते। इसका भी एक रीजन है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है। जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मतलब बहुत बिना डरे काम करता है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो सोचता है, बार बार ये सोचेगा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, तो एक्शन ही नहीं ले पाता है। तो आपके जो पर्सन, इनसे कहा जा रहा है एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं, वो इधर पे स्टक इसीलिए हैं क्योंकि आपको आपकी मतलब वास्तविकता बाहर आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रियल वर्जन, आपका ट्रू वर्जन, आपका बेस्ट वर्जन, आपका ऑथेंटिक सेल्फ, उसे बाहर निकालिए, ठीक है। नहीं तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स मिलेंगे। मतलब आपके पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ में ये इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो गया, ये लोग मेरी लाइफ कंट्रोल क्यों करने लग गए हैं। इसीलिए कंट्रोल करते हैं बिकॉज़ आपने अपने चार्जेस दे रखे दूसरों को। यूनिवर्स आपको यही तो लर्न कराता है कि आप खुद के डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हैं, या फिर खुद के डिसीजंस पे आपको विश्वास क्यों नहीं होता। इतने कॉन्फिडेंट, इतने ज़्यादा आपके अंदर इतना लो क्यों है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर लेटर्स है MHNEJI, नंबर है 48। ओके गाइस, तो आपके लिए रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।